हेलो स्टूडेंट्स। वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेस। क्लास 10th का नया सेशन शुरू हो चुका है। ज्यादातर बच्चे अभी सिर्फ चैप्टर पढ़ने में बिजी है, लेकिन टॉपर बनने का असली सीक्रेट पता है क्या है? चैप्टर के साथ साथ ये जान लेना कि उस चैप्टर में बोर्ड एग्जाम में सवाल कैसे पूछे जाते हैं। इसलिए आज से मैं आपकी जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसकी नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ। किसकी? फर्स्ट फ्लाइट बुक की। और हम इस चैप्टर में साथ में क्या करें, इसको पढ़ भी रहे हैं अपन, क्योंकि थ्योरी की क्लास में आपको ऑलरेडी दे रहा हूँ। अब मैंने सोचा साथ में आपको क्या मिले, उसके टॉपिक वाइज इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम। तो आज अपन देखने वाले हैं पहली क्लास। किसकी देखेंगे? ए लेटर टू बोर्ड की, जिसमें वो सवाल सब मिलेंगे जो हर साल बोर्ड के अंदर आपको घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। अगर आप अभी से मेरे साथ इन सवालों को तैयार करते चलेंगे तो एग्जाम आने तक आपकी तैयारी सबसे मजबूत होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली क्लास। जो अपना टॉपिक है ए लेटर टू गॉड, जिसके अपन जो क्वेश्चन है इंपोर्टेंट क्वेश्चन और उनके जो आंसर है, कैसे आपको बोर्ड में आंसर लिखने हैं, उस बोर्ड के अकॉर्डिंग मैंने आपके लिए आंसर तैयार किए हैं। उन्हीं आंसरों को आप बोर्ड में जब करके आओगे तो ये मान लेना कि आपके पूरे में पूरे नंबर आने वाले हैं। तो शुरू करें अपने जो ए लेटर टू गॉड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो टेक्स्ट बुक के अंदर दे रखे हैं वो सारे क्वेश्चन लिए हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं करवा रहा हूँ साथ साथ में। इनके अलावा आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर ए लेटर टू गॉड आपने लेंचो वाली कहानी पढ़ी है तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, और इन क्वेश्चनों के अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो शुरू करें। अपने फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट डिड लेंचो होप? लेंचो को किस चीज की आशा थी? तो आंसर अपने को कैसे लिखना है ये देख लो। ऐसा कैसा ही लिखोगे आपको पूरा नंबर मिलेगा। लेंचो होप फॉर ए गुड रेन। लेंचो एक अच्छी जो बारिश होती है उसकी उम्मीद करता है। ओवर एटलीस्ट ए शावर, यानी कि या तो फिर थोड़ी बहुत बौछार हो जाए। फॉर हिज राइप कॉर्न। राइप कॉर्न जो उसके जो मक्के के खेत थे पके हुए उनके लिए। ठीक है, तो लेंचो किस चीज की आशा करता है? एक अच्छी बारिश की। अगर अच्छी बारिश ना हो तो कम से कम थोड़ी बहुत बूंदाबूंदी हो जाए। ठीक है, तो आंसर आपको ऐसे लिखना है, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा एग्जाम के अंदर। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। व्हाई डिड लेंचो से द रेनड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स? यानी कि वो जो लेंचो है, वो जो बारिश की बूंदें जब गिरने स्टार्ट हो जाती है तो उनको नए सिक्के क्यों कहता है? न्यू सिल्वर कॉइन्स कहता है वो। ठीक है, अगर आपने टॉपिक को पढ़ा है तो क्यों कहता है वो? इसका आंसर देखो यहाँ पर। लेंचो कंपेयर्ड द रेनड्रॉप्स टू न्यू कॉइन बिकॉज द रेन प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। क्यों करता है लेंचो जो बारिश की जो बूंदे हैं उनकी तुलना नए सिक्कों से क्यों करता है? क्योंकि जो बारिश है ना वो एक अच्छी फसल का क्या करती है? वादा करती है। क्या करती है? वादा करती है, प्रोमिस करती है। विच वुड ब्रिंग हिम मनी। अब अच्छी फसल होगी तो उसको पैसा मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि वो फसल को मार्केट में सेल भी करेगा और खुद के लिए भी तो बचाएगा, ताकि वो पूरी साल भूखा नहीं रहेगा, उस वो और उसका जो परिवार है। द बिग ड्रॉप्स वर लाइक 10 सेंट। जो बड़ी बूंदे हैं वो कैसे दिखती है? 10 सेंट की तरह। और जो छोटी बूंदे हैं वो कैसी दिखती है? 5 सेंट की तरह। तो ये ध्यान रखना, जो बड़ी बूंदे होती है वो उनको क्या कहता है कि ये तो 10, ये बड़ी बूंदे नहीं है, ये क्या है? 10 सेंट है। ठीक है, और जो छोटी बूंदे हैं वो कितनी है? 5 सेंट की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द रेन चेंज? जो बारिश है वो कैसे बदल जाती है? वॉट हैपन टू लेंचोज फील्ड? और जो लेंचो के जो खेत है उनके साथ क्या होता है? ठीक है, तो आंसर कैसे लिखना है? द रेन सडनली चेंज। जो बारिश है वो अचानक से चेंज होती है इनटू ए स्ट्रॉन्ग विंड। जो तेज जो हवा आती है उसके साथ। एंड लार्ज हेल स्टोन्स, जो बड़े जो ओले होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? बिगेन टू फॉल, गिरना शुरू हो जाते हैं अलोंग विद द रेन, यानी बारिश के साथ साथ। बारिश के साथ क्या हो जाता है? बारिश अचानक कैसे चेंज होती है? एक तेज हवा आती है, उस तेज हवा के साथ बड़े बड़े ओले हैं वो गिरने लग जाते हैं बारिश के साथ। ठीक है, ऑल द क्रॉप्स इज लाइन्स ऑफ फील्ड वर टोटली destroy बाय द हेलस्टॉर्म। और उसका जो खेत था, उसकी जो फसल थी, वो पूरी तरह खराब हो जाती है। किससे खराब हो जाती है? ओलों की वजह से। तो ओलावृष्टि की वजह से लेंचों के जो खेत है वो सारे, उसकी जो फसल है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन? लेंचो को किस पर और क्या विश्वास होता है? व्हाट डिड ही डू? और वो क्या करता है? तो आंसर कैसे लिखना है अपने को? लेंचो हैड डीप फेथ इन गॉड। जो ज्यादा भरोसा किस में होता है लेंचो को? भगवान में। उसको बहुत ज्यादा भरोसा होता है भगवान में। इस वजह से वो भगवान से हेल्प लेता है लेटर लिखकर। ठीक है, ही बिलीव्ड दैट गॉड्स आईज सी एवरीथिंग। उसको भरोसा होता है कि भगवान की आंखें है ना सब कुछ देखती है। इवन यहाँ तक कि व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस, यानी कि यहाँ तक कि उसको इतना भी पता होता है कि किसी के मन के अंदर क्या बात है, वो भी भगवान को पता होती है। ही रोट ए लेटर, वो एक पत्र लिखता है। किसको लिखता है? भगवान को। और आस्किंग, पूछता है फॉर 100 पैसों टू सो हिज फील्ड अगेन। वो 100 पैसों की मांग करता है। क्यों करता है? ये चीज भी आपको ध्यान होनी चाहिए। सो हिज फील्ड अगेन, यानी कि ताकि वो खेत को फिर से
बो सके, इस वजह से 100 पैसों की वो मांग करता है। ऐसे पैसे नहीं कि वो पैसे ले लिए सीधा, वो पैसे इसलिए मांगता है ताकि वो खेत को फिर से बो सके, इस वजह से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। व्हाट वर लेंचोज फीलिंग आफ्टर द हेल स्टॉप। जो लेंचो जो उनकी जो भावनाएं होती हैं, वो जब बारिश रुकती है, जब ओले रुक जाते हैं, तो उसके बाद उसकी भावनाएं कैसी होती है। आंसर कैसे लिखना है, देखो। आफ्टर आफ्टर द हेल स्टॉप, यानी जब ओले रुकते हैं, लेंचो सोल यानी लेंचो की जो आत्मा होती है, वो आज फिर भर जाती है विद डीप सैडनेस, यानी कि डीप सैडनेस का मतलब हो गया गहरी उदासी से भर जाती है, बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। ठीक है। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ हिज फील्ड, और वो कहाँ खड़ा होता है, मिडिल में खड़ा होता है, कहाँ, फील्ड के यानी खेत के बीच में खड़ा होता है। एंड टोल्ड, और कहता है हिज सन्स अपने बच्चों को, दैट यानी कि इवन ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देयर, यानी कि वो क्या कहता है कि जो टिड्डियों का जो दल होता है, ये देखो, टिड्डियों का जो दल होता है ना, वो भी इससे ज्यादा छोड़ देता है। वोट द हेल डिड, और ये जो ओले हैं, इन्होंने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, यानी कि वो कहता है कि अपने बेटों से कहता है कि जो टिड्डियों का दल होता है, वो इससे कहीं ज्यादा छोड़ देता है, जितना इन्होंने तो सब कुछ खराब कर दिया, यानी कि सब कुछ बर्बाद कर दिया। ही फेल्ट कम्प्लीटली हेल्पलेस, वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, हेल्पलेस हो जाता है, असहाय हो जाता है। एंड वरीड, और क्या करता है, चिंता महसूस करता है, चिंतित होता है। बिकॉज क्योंकि ही हैड नो कॉर्न लेफ्ट, क्यों चिंतित होता है, क्योंकि उसके पास अनाज नहीं बचा। ही फियर्ड, वह डरता है, दैट उसकी जो फैमिली है, वो क्या होने वाली है, अब इस साल क्या बनने वाली है, भूखी रहने वाली है। उसको बहुत ज्यादा परेशानी होती है, टेंशन में आ जाता है, उस चिंतित होता है। क्यों, क्योंकि इस बार उसके पास कोई भी, उसका जो परिवार है वो क्या, भूखा मरने वाला है, क्योंकि उसके पास कोई भी अनाज नहीं बचता, और उन्हें उसका जो पूरा अनाज है, वो जो पूरी खेती है, वो बर्बाद कर देती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हु रीड द लेटर, लेटर जो है वो किसने पढ़ा। द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर। अब ये ध्यान रखना, दो चीजें, यहाँ छोटी सी चीज है, ये पोस्ट मास्टर है, और ऐसे ही यहाँ पर अपने को जो टॉपिक है उसमें पोस्टमैन का भी जिक्र हुआ है। तो पोस्टमैन लेटर लेके जाता है किसके पास, पोस्ट जो मास्टर है ना, उसके पास लेकर जाता है। मेल बॉक्स में से ये निकालता है, लेके किसके पास जाता है, पोस्ट मास्टर के पास। क्यों लेके जाता है, क्योंकि जब ये निकालता है लेटर, तो इस पे लिखा हुआ था टू गॉड। क्या लिखा हुआ था, टू गॉड। तब इसको हंसी आती है कि यार भगवान के पास कैसे दे के आऊं इस पे, इस लेटर को। तब इसको हंसी आती है, ये हंसता हुआ कहाँ जाता है, अपने बॉस के पास जाता है, तो उसको देता है। फिर ये पढ़ता है इस लेटर को, और इसको भी ऐसे रहता है कि इतना भरोसा कैसे हो सकता है भगवान पे, क्योंकि इसको भी भगवान पे भरोसा होता है। लेकिन ये देखता है इतना ज्यादा भरोसा, तो ये इसको पढ़ता है और उसका जवाब देता है। फिर इसको पता लगता है कि इसको तो 100 पैसों की जरूरत है, उसकी जो फसल है वो खराब हो गई है। तो ये फिर चिंता करता है कि इसका जो भरोसा है वो भगवान के लिए बना रहे, तो ये क्या करता है, जवाब देने के लिए वो सबसे बोलता है कि सारे मिलके कुछ ना कुछ पैसे आपस में बांट के दो, और ये भी अपनी सैलरी का बहुत ज्यादा हिस्सा देता है, और सारे जिसके कर्मचारी है वो भी हेल्प करते हैं, और लास्ट में 70 पैसों ही वो इकट्ठा कर पाते हैं, और वो लेंचो को भेजते हैं। क्वेश्चन नंबर, तो ये ध्यान रखना, पोस्ट मास्टर ही होगा, पोस्ट मैन मत कर देना, यहाँ ध्यान रखना, इस वजह से मैं आपको ये इतना बताया मैंने। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू दैट। द पोस्ट मास्टर ने क्या किया। आंसर देखो, द पोस्ट मास्टर फर्स्ट ला, पोस्ट मास्टर जो पहले तो हंसता है, बट देन ही बिकम सीरियस, फिर वह गंभीर हो जाता है। ही वॉज मूव्ड बाई लेंचोज फेस, यानी कि वह लेंचो के विश्वास से क्या होता है, प्रभावित होता है। ही कलेक्टेड मनी, वो पैसे जो है वो इकट्ठा करता है, फ्रॉम हिज एम्प्लॉय, जो अपने कर्मचारी हैं, एंड फ्रेंड्स, जो उसके जो दोस्त हैं, टू हेल्प, सहायता करने के लिए लेंचो की। तो वो लेंचो की सहायता के लिए अपने कर्मचारी और उसके जो दोस्त है उनसे पैसे इकट्ठे करता है, और सेंड भेजता है इट टू हिम इन गॉड्स नेम, और जो उनको वापस भेजता है, और लास्ट में वो गॉड के नाम से ही उन पैसों को भेजता है, ताकि लेंचो को ऐसे लगे कि भगवान ने ही उसको पैसे भेजे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट, यानी क्या लेंचो अपने पैसे वाले जो पत्र है उसको लेकर हैरान हुआ क्या। उसको हैरानी होती है क्या, उसको बिल्कुल भी हैरानी नहीं होती, उसको तो ऐसे लगता है भगवान ने ही भेजे हैं। लेकिन वो गुस्सा हो जाता है फिर बाद में, क्यों, क्योंकि उसके पास पैसे कम आते हैं, ये तो आपको पता ही है। नो, नहीं, इसका जवाब क्या होगा, नहीं। लेंचो वाज नॉट एल ऑल सरप्राइज टू सी द लेटर विद मनी। लेंचो पत्र देकर, जो पैसे वाला जो पत्र है उसको देकर बिल्कुल भी हैरान नहीं होता। क्यों नहीं होता, ही हैड फुल कॉन्फिडेंस, उसको बहुत ज्यादा भरोसा होता है, दैट की गॉड वुड डेफिनेटली हेल्प हिम, यानी भगवान उसकी जरूर मदद करेंगे। ठीक है, उसको बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 9, वोट मेड हिम एग्री, उससे जो है गुस्सा किस बात पे आया, किसको, लेंचो को। तो लेंचो को गुस्सा क्यों आया, लेंचो बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड,
द मनी एंड फाउंड ओनली 70 पैसों। और जब वो पैसे गिनता है ना तो उसको 70 पैसों ही मिलते हैं, और फिर ऐसे सोचता है कि भगवान 70 पैसों ही कैसे भेजे, 30 पैसों कहाँ गए। तो वो भगवान को दोषी नहीं देता, फिर वो जो पोस्ट मास्टर है, उनके कर्मचारी है, उन्हीं के ऊपर वो सोचता है कि उन्होंने कहीं वो चुरा लिए है। ठीक है। इंस्टेड बजाय द 100 एंड ये 100 पैसों उसने मांगे थे, भेजे कितने थे, 70 पैसों। ही हैड रिक्वेस्टेड। और वो क्या करता है फिर क्या करता है वो जो उसने रिक्वेस्ट की थी 100 पैसों की, और आए भी कितने उसके पास, 70 पैसों। ही बिलीव्ड दैट गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक। उसको भरोसा था कि भगवान गलती नहीं कर सकते। सो ही थॉट, तब उसने सोचा द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय यानी कर्मचारी है, हैड स्टोलन, उन्होंने चुरा लिए द रेस्ट ऑफ द मनी, यानी बाकी के पैसे उन्होंने चुरा लिए। अब आगे अपने जो टेक्स्ट बुक के जो लास्ट में दे रखे हैं, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, वो क्वेश्चन देखने वाले हैं। अभी तक अपन ने ये 9 क्वेश्चन देखे हैं, ये सारे आपके बुक के बीच बीच में आते हैं क्वेश्चन। ठीक है। जैसे जैसे आप लेसन पढ़ते हो तो बीच बीच में आते हैं। ठीक है। तो अब आए हैं ये टेक्स्ट बुक के जो लेसन पूरा हो जाता है उसके लास्ट में आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ। जो लेंचो को है वो किस पर पूरा भरोसा होता है। विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस, यानी कहानी के से जो कौन सा ऐसा वाक्य है जो आपको ये बताता है। तो आंसर लिखो इसका, लेंचो हैज कंप्लीट फेथ इन गॉड। लेंचो को पूरा भरोसा किस में होता है, भगवान में। द सेंटेंस दैट शो दिस आर, अब ऐसे सेंटेंस कौन से हैं जो ये चीज बताते हैं, तो ये दो सेंटेंस हैं जो अपने स्टोरी के अंदर आए हुए हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। तो वो बोलता है लेकिन घाटी की, ये लाइन आती है ना अपनी, इसमें इसको भरोसा होता है कि लेकिन घाटी के बीचों बीच उस अकेले घर में रहने वाले जो सभी लोग हैं उनके दिलों में एक ही आशा होती है, क्या होती है, भगवान से मदद। और ये कब आती है, जब उनका पूरा जो फसल है वो खराब हो जाता है, ओलों ने पूरी फसल वो खराब कर देते हैं। तो उस रात को वो जो पूरा परिवार है और जो लंच है वो पूरे दुखी होते हैं, और वो ये सोचते हैं कि हमारी जो मेहनत है वो पूरी खराब गई, इस साल हम भूखे मरने वाले हैं और हमारी मदद यहाँ कोई नहीं कर सकता। फिर उनको उम्मीद होती है कि भगवान ही है वो जो हमारी मदद कर सकते हैं, तब वो भगवान को लेटर लिखते हैं। तो एक लाइन तो ये आई थी। दूसरी कहाँ पता लगती है इस स्टोरी के अंदर, ऑल थ्रू द नाइट, यानी उस पूरी रात लेंचो सोचते हैं, ओनली होप इज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्ट सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियस साइंस। तो ये चीज ध्यान रखना, जो पूरी रात लेंचो केवल अपनी एक उम्मीद के बारे में सोचता रहा, भगवान की मदद, जिनकी आंखें जैसा कि उसे सिखाया गया था सब कुछ देखती है, यहाँ तक कि मन की गहराई की बात भी। तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। Why does the postmaster send money to Lencho? Why does he sign the letter to God? यानी जो पोस्ट मास्टर है वो लेंचो को पैसे क्यों भेजता है, और पैसे तो भेजता है लेकिन जो लेटर होता है उसके ऊपर जो साइन किसके करता है, गॉड के। तो क्यों करता है वो ऐसा। तो इसका आंसर देखो, द पोस्ट मास्टर वॉज मूव्ड बाई लेंचो डीप फेथ इन गॉड। यानी पोस्ट मास्टर है जो लेंचो का जो भरोसा होता है किसमें, भगवान में, उसको देखकर वो क्या होता है, प्रभावित हो जाता है। ही सेंट द मनी बिकॉज, वह पैसे भेजता है क्योंकि ही डिड नॉट वांट टू सैक लेंचोस फेथ, यानी कि वो इसलिए पैसे भेजता है कि जो लेंचो का विश्वास है वो बिल्कुल भी क्या नहीं हो, डगमगाए नहीं। ठीक है। डिड नॉट यानी नहीं डगमगाए, सैक। ये साइन करता है द लेटर बोर्ड, ये साइन करता है, क्यों करता है, ताकि लेंचो वुड कंटिन्यू टू बिलीव दैट द मनी वाज एक्चुअली सेंड बाय गॉड हिमसेल्फ। ताकि जो उस गॉड का साइन क्यों करता है लास्ट में, ताकि जो लेंचो है उसको ये विश्वास बना रहे कि जो पैसे भेजे वो उसके भगवान ने भेजे, और उसको भगवान पे भरोसा आगे भी उसका बना रहे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम, वाही और वाई नॉट। क्या लेंचो को ये पता लगाने की कोशिश की तो उसे पैसे किसने भेजे, अगर की है तो क्यों, और क्यों नहीं की तो ये भी, तो उसने पता लगाने की कोशिश की नहीं उसने। नो का जवाब होगा। ठीक है। लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु सेंड द मनी। लेंचो ने बिल्कुल भी कोशिश नहीं की कि उसको पैसे किसने भेजे। दिस वॉज बिकॉज, क्योंकि बिकॉज ही हैड सच स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड, क्योंकि उसको अपने भगवान पे अंधा भरोसा था, बहुत ज्यादा भरोसा था, दृढ़ जो विश्वास होता है वो। ठीक है। दैट द नेवर डाउट, जो कभी उसको संदेह नहीं हुआ, दैट की द मनी कुड हैव कम फ्रॉम एनीवन एल्स, क्योंकि पैसे कहीं और से भी आ सकते हैं। फॉर हिम इट वॉज a certain फैक्ट दैट गॉड हैड आंसर्ड हिज रिक्वेस्ट, इसलिए उसके लिए जो ये तो निश्चित था, क्या था, कि जो भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। हु डज लेंचो थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी।
लेंचो को क्या लगता है कि बाकी पैसे किसने लिए? व्हाट इज द आयरनी इन द सिचुएशन? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, ये ध्यान रखना है इसको। ये आयरनी वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना, एग्जाम में आने की 100% संभावना रहती है इसकी, ठीक है। लेंचो को क्या लगता है कि बाकी पैसे किसने लिए और इसकी जो विडंबना होती है, आयरनी है, वो क्या है? तो आंसर देखो इसका, लेंचो थिंक, जो लेंको है, लेंचो है वो सोचता है दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैव टेकन द रिमेनिंग 30 पैसों, यानी उसको लगता है कि जो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी है, उन्होंने वो जो बाकी के जो 30 पैसे है वो रख लिए, उन्होंने चुरा लिए। आयरनी क्या है इसके अंदर? आयरनी ये है कि जो लोग जो पोस्ट ऑफिस के जो लोग थे, कर्मचारी थे, उन्होंने तो उसकी क्या की थी, उसकी हेल्प की थी, उनको लेंचो को पैसे दिए थे मदद करने के लिए, ठीक है। लेकिन लेंचो ने क्या किया, उनको ही चोर समझ लिया और उन्हीं को उनके ऊपर शक करके और उनको क्या बोलता है कि ये तो ठगों का झुंड होता है, यानी बेईमानों का झुंड है ये। तो जिन्होंने असली मदद की उनको उस चीज के लिए ना बोलकर वो क्या कहता है कि वो तो सब सारे चोर निकले। तो यही आयरनी है। द आयरनी इज दैट द वेरी पीपल who contribute their own money to help Lenzo out of kindness। ये पीपल कौन से हैं? पोस्ट मास्टर एंड उसके जो कर्मचारी हैं वो। आयरनी क्या है कि जो जिन लोगों को, यानी कि पोस्ट मास्टर और कर्मचारी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपस में मिलकर क्या किया, पैसे इकट्ठा किए और किसके लिए? हेल्प करने के लिए लेंचो को, उसकी दयालुता देखकर, ठीक है। वर कॉल्ड ए बंच ऑफ ग्रुप, और उनको ये क्या कहता है? बंच ऑफ ग्रुप्स, यानी कि ठगों का झुंड या बेईमानों का झुंड, यानी उनको क्या कहता है? चोर कहता है, ठीक है। ही सस्पेक्टेड द पीपल हु एक्चुअली हेल्प्ड हिम, यानी उसने उन्हीं लोगों पर शक किया जिन्होंने उस असल में उसकी मदद की थी। ओके, क्लास अच्छी लगी तो क्या करना, आप इसको लाइक जरूर करना। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो अपनी कमेंट भी जरूर करके बताना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।